हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सेंचर के बारे में। सो देखो, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मैं क्लियर करता हूँ कन्फ्यूजन क्यों है। मतलब ये वीडियो मेरे को बनाने की नीड भी नहीं पड़ती, बट कन्फ्यूजन का केवल एक सिंपल रीज़न है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये जो स्क्रीनशॉट है उसको शेयर करके ये बोला है कि भाई 2025 बैच ऑफ कैंपस के जो रिजल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं, एंड दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, आज बहुत सारे बच्चों को ये वाला मेल रिसीव हुआ है, एंड यस इट इज अ सिलेक्शन मेल, बट इसके बारे में आपको समझना काफी जरूरी है। मैं आपको पहली लाइन में ही ज्यादा टाइम ना लेते हुए बता रहा हूँ कि अभी ऑफ कैंपस के जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए हैं। ये जो रिजल्ट्स के जो आप मेल देख रहे हो ना, ये ऑन कैंपस के मेल्स हैं, ऑन कैंपस के मेल। एंड कई जगह पे कुछ लोगों ने पोस्ट कर दिया है कि भाई ऑफ कैंपस के जो रिजल्ट्स हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो 2026 बैच ऑन कैंपस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी, आप लोगों को नहीं पता, तो एक्चुअली में दिसंबर के मंथ से स्टार्ट हो गई थी प्रोसेस, और जनवरी के मंथ में यहाँ पर इंटरव्यूज हुए थे ऑन कैंपस 2026 बैच के लिए। तो जितने बच्चों ने यहाँ पर इंटरव्यूज दिए थे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जैन, एंड उससे लेके मोस्टली बच्चे जिन्होंने 10th जैन तक यहाँ पर जो अपने इंटरव्यूज कंप्लीट किए थे, उन बच्चों को यहाँ पर ये जो मेल्स हैं आए हैं। मतलब 12 से 13 दिन के अंदर जो इंटरव्यू रिजल्ट्स हैं वो ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर रिसीव हो गए हैं ऑन कैंपस 2026 बैच एक्सेंचर के लिए। ठीक है, अब एक ऐसा मेल रिसीव हुआ है, इसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ स्टेप क्लोजर टू बी पार्ट ऑफ द एक्सेंचर फैमिली। एंड यहाँ पर लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अवर इंटरव्यू प्रोसेस, वी बिलीव योर टैलेंट एंड डेडिकेशन विल ब्रिंग वैल्यूएबल स्किल्स टू टीम। नेक्स्ट स्टेप, स्टे tuned for the further updates on your candidature, regularly check your registered email for further communication। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये टोटल ऑन कैंपस है, इसमें एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका ऑफ कैंपस का रिजल्ट आया हो। इट्स अ टोटल ऑन कैंपस प्रोसेस, एंड ऑफ कैंपस के बच्चों को ये वाला जो मेल है वो नहीं रिसीव हुआ है। अब ऑफ कैंपस में बच्चे अगेन वही बात पूछेंगे कि कब तक मेल्स जो हैं वो रिसीव होंगे। सो सी, ऑफ कैंपस के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी भरोसा नहीं है। हो सकता है एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, या फिर हो सकता है एक महीना लग जाए। सो नो वन नोज अबाउट द रिजल्ट्स के कब रिलीज करेंगे ये लोग ऑफ कैंपस के रिजल्ट्स, बट अभी इसका ऑफ कैंपस से कुछ भी रिलेशन नहीं है। बाकी जो भी ऑफ कैंपस के बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताऊंगा कि अभी यहाँ पर फर्स्ट फेज के जो इंटरव्यूज थे वो तो कंप्लीट हुए ही हैं, उसके बच्चे अब वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड फेज के भी जो बच्चे हैं उनके ऑलमोस्ट जो इंटरव्यूज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अब वो भी वेट करेंगे यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए। एंड कुछ बच्चों का यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो रीशेड्यूल भी होगा, एंड कैंसिल भी हुए हैं काफी बच्चों के, तो वो भी चीज जो है वो कंसीडरेशन में है। तो अब लेट्स सी के क्या कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनके पास हो गई हैं। एंड जनरली ये लोग जब इतना मतलब एक थोड़ा रायता सा फैल जाता है ना, उसके बाद ये लोग थोड़ा डगमगाना स्टार्ट कर देते हैं, चीजें डिले होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आई एम बस एक्सपेक्टिंग कि जो चीजें हैं वो स्मूथ जाएं और ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। एटलीस्ट जो रिजल्ट्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज सी देखो, मैं आपको एक फ्रेंकली एक चीज बताऊं, जब फर्स्ट फेज हुआ तब इनके पास बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, और फर्स्ट फेज जब कंप्लीट हुआ तो आपका 29th 30th ये आपके इंटरव्यूज थे, राइट, दिसंबर को। तब से अगर आप अभी काउंट करोगे तो लगभग 22 डेज हो चुके हैं, बट द प्रोसेस वॉज स्मूथ, क्योंकि तब तक तो और कुछ हो भी नहीं रहा था, फर्स्ट ही फेज चल रहा था। बट 22 डेज में भी अभी तक जो रिजल्ट है वो रिलीज नहीं किया गया है। अब जो सेकंड फेज वाले बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज को कंप्लीट किया है, अब आप एक चीज खुद सोचो, अभी यहाँ पर फर्स्ट फेज के रिलीज करने हैं रिजल्ट, सेकंड फेज के इंटरव्यूज को रीशेड्यूल करना है, कम्युनिकेशन असेसमेंट्स को रीशेड्यूल करना है, एंड उसके बाद भी रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट फेज के भी रिजल्ट्स है। तो जब 22 डेज तो अभी इनको लग चुके हैं, अभी पता नहीं है कितना टाइम और लगेगा, तो सेकंड फेज वाले जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज कंप्लीट करे हैं, इट विल एटलीस्ट आराम से 1 मंथ तो लेगा ही रिजल्ट आने के लिए, या 1 मंथ से ज्यादा ही लेगा। ठीक है, इट कैन टेक बिटवीन 1 to 2 मंथ इजीली। ठीक है, सो बस यही है कि अब आपने एक्सचेंजर की प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। अब काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, डेली बस वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो ये चीज मत करो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चल रहा है। अभी आपका ये जो जैन का मंथ चल रहा है ना, जैन से लेके आप मोस्ट प्रोबेबली कंसीडर करना मार्च अप्रैल, और आपने हर साल देखा होगा जैसे टीसीएस एनक्यूटी अनाउंस हो जाती है ना मार्च अप्रैल तक, उसके बाद से हायरिंग बिल्कुल रुक जाती है सितंबर तक। ठीक है, मेन जो मंथ है ना वो मार्च अप्रैल तक ही है। उसके बाद नया सेशन चालू हो जाएगा 2026 बैच वालों की हायरिंग का। सो इसलिए जो करना है मार्च अप्रैल तक कर लो, टाइम वेस्ट मत करो केवल एक्सेंचर के चक्कर में ऐसे मत बैठे रहना कि भाई और किसी में अप्लाई नहीं करना। गोल्डन टिप दे रहा हूँ, हो सकता है बेटर ऑफर्स मिल जाए ऑन बोर्डिंग के टाइम तक, तो प्लीज प्लीज अप्लाई फॉर द अदर कंपनीज एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट कॉग्निजेंट नाउ।
सो कॉग्निजेंट की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड मेल देखने को मिला है। सो आप देख सकते हो, योर इंटरव्यूज फॉर द प्रोफाइल ऑफ कॉग्निजेंट फ्रेशर हायरिंग फॉर 25 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जेएनसी नवंबर December कॉग्निजेंट वर अर्लियर ऑल कंप्लीटेड बट ड्यू टू द ऑपरेशनल चेंज यू हैव बीन रिकॉल्ड इनटू द इंटरव्यू प्रोसेस अगेन, प्लीज बी रेडी अगेन, यू मे बी कॉल्ड फॉर द अनदर इंटरव्यू, प्लीज वेट फॉर ईमेल एसएमएस टू हियर ऑन द नेक्स्ट स्टेप पेशेंटली। अब ये क्या चल रहा है सीन मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं आपको सिंपल सिंपल एक तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना कॉग्निजेंट में हो क्या रहा है। अभी कॉग्निजेंट जेएनसी के यहाँ पर टेस्ट हुए थे। अब देखो, ये एक बड़ी हायरिंग थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब कॉग्निजेंट के टेस्ट अनाउंस हुए तो आप ये मान लो कि ये लाखों एप्लीकेशंस थी और कम से कम इजीली 50 से 60 हजार बच्चों ने टेस्ट तो दे ही दिया होगा, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। एंड जो इंटरव्यूज आए बहुत सारे बच्चों के आए, इनने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू भेज दिए। अब प्रॉब्लम इनके साथ क्या फंस रही है ना, इनने ये मान लो आपको 20-30 हजार बच्चों ने इंटरव्यू इजीली दे दिए होंगे। अब इन पे इतनी पोजीशन है नहीं, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करें, क्या करें, इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू ले लिया, इन्हें फिल्टर आउट करना है। तो पहले तो इनने एआई बॉट इंटरव्यू भेज दिया, ठीक है। एंड अब यहाँ पर कुछ बच्चों को मेल आ रहा है कि आपको यहाँ पर रिकंसीडर रिकॉल किया जा रहा है कि दोबारा से आपका जो इंटरव्यू है वो हो सकता है। सीधी बात ये है कि आप ये मान लो कि इनके पास अगर मान लो फाइनल 20 हजार बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग बच रही है, इनको लेने हैं 10 हजार। तो अब ये उनको निकालने के लिए एडिशनल इंटरव्यूज ले रहे हैं, कुछ का ये एडिशनल, ये आपका एआई बॉट वाला इंटरव्यू ले लिया, किसी का ये रिकॉल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये मतलब थोड़ी ऐसी स्ट्रेटजीज चला रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों को और ज्यादा फिल्टर आउट किया जाए, क्योंकि सीधी बात है, बच्चों की जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पहले तो इन्होंने रिजल्ट को होल्ड कर लिया, रिजल्ट नहीं दिया, और अब ये यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात, जिन बच्चों को प्रीवियस एलओआई आ गया है, दे आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि उनको ये सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि भाई डायरेक्टली एलओआई आ गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब इनको ये प्रॉब्लम फंस रही है कि भाई इतने सारे बच्चों का ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया है, एंड इतने ज्यादा बच्चों का इंटरव्यू हो गया, अब सिलेक्शन अगर डायरेक्टली इस बेसिस पर भेज देंगे कि भाई सबका इंटरव्यू सही गया है अगर, तो फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये लोग दोबारा से एडिशनल इंटरव्यूज वगैरह ले रहे हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रीजन बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर इंटरव्यूज हो गए हैं तो पूरी की पूरी प्रोसेस चेंज करना, जो कि इनने पीडीएफ में भी मेंशन नहीं करी थी, तो वो चीज अब ऐसा ही देखने में लग रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका ये अपडेट हो गया, एंड यही दो मेजर अपडेट थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।